बेटा बनकर, बेटी बनकर, दामाद बनकर के, बहू बनकर के हमारे घर कौन आता है जिसका आपके साथ कर्मों का लेना देना होता है। लेना देना अगर नहीं होगा तो आपके घर कोई नहीं आएगा। प्यारे सज्जनों, एक फौजी था, उसके माँ बाप नहीं थे, उसने शादी नहीं की थी, बीवी बच्चे नहीं थे, भाई बहन नहीं थे। वो अकेला ही कमा करके फौज में जमा करता जा रहा था। एक सेठ जी जो फौज में माल का सप्लाई किया करते थे, उससे उस फौजी का परिचय हो गया और दोनों में दोस्ती हो गई। सेठ जी ने उससे कहा, भाई तुम्हारे पास पैसा है और जो है वो उतने का उतना ही पड़ा है, अगर तुम मुझे दे दो तो मैं उसे कारोबार में लगा दूंगा और पैसे से पैसा बढ़ जाएगा, इसलिए तुम मुझे दे दो। फौजी ने सेठ जी को पैसा दे दिया। सेठ जी ने उसे कारोबार में लगा दिया। कारोबार उनका चमक गया, खूब कमाई होने लगी। थोड़े ही दिन में बॉर्डर पर लड़ाई छिड़ गई। लड़ाई में वो फौजी घोड़े पर चढ़कर लड़ने गया। घोड़ी इतनी बदतमीज थी कि जितनी जोर से उसकी लगाम खींचता वो उतनी ही तेज भागती जा रही थी। खींचते खींचते उसके गलफर तक कट गए, लेकिन वो दौड़कर दुश्मनों के खेमे में जा कर के खड़ी हो गई। दुश्मनों ने वार कर दिया और वो फौजी मारा गया और घोड़ी भी मर गई। जब सेठ जी को मालूम हुआ कि वो फौजी मर गया तो सेठ जी बहुत खुश हुए, क्योंकि उसका तो कोई वारिस ही नहीं था। कुछ दिन के बाद सेठ जी के घर में एक लड़का पैदा हुआ। अब सेठ जी और भी खुश हुए कि भगवान की बड़ी दया है, खूब पैसा हो गया, कारोबार भी हो गया और लड़का भी हो गया, लेने वाला भी मर गया। वो लड़का पढ़ने लिखने में बहुत समझदार था, होशियार था। सेठ जी ने उसे पढ़ाया लिखाया। जब पढ़ लिख कर के वो बड़ा हो गया तो सोचा कि अब ये कारोबार संभालेगा, इसकी शादी कर दें। शादी करते ही घर में बहू रानी आ गई। अब उसने सोचा कि चलो बच्चे की शादी हो गई, अब ये कारोबार संभालेगा। लेकिन कुछ ही दिन में वो बच्चे की तबीयत खराब हो गई। अब सेठ जी डॉक्टर के पास, हकीम के पास, वैद्य के पास दौड़ करके गए। जो दवा दी उसे खिलाया, कोई असर नहीं हुआ। बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, पैसा बर्बाद हो रहा था। एक से एक बड़े डॉक्टर को दिखाया, कहीं से कोई फायदा नहीं हुआ। बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, रोग कट ही नहीं रहा था, पैसा खूब लगा रहे थे। अब अंत में डॉक्टर ने कह दिया कि ये लाइलाज मर्ज है, इसको कोई असाध्य रोग है, ये बच्चा 2-3 दिनों में मर जाएगा। डॉक्टरों के जवाब देने पर सेठ जी निराश होकर के बच्चे को लेकर के रोते हुए आ रहे थे। रास्ते में एक आदमी मिला। उसने कहा, रे सेठ जी क्या हुआ, बहुत दुखी लग रहे हो। सेठ जी ने कहा, भाई ये मेरा बच्चा जवान था, हमने सोचा था बुढ़ापे में ये कुछ हमारी मदद करेगा, और शादी होते ही ये बीमार हो गया। हमने इसके लिए खूब पैसा लगाया, जिसने जितना मांगा उतना दिया, लेकिन आज डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है अब ये बचेगा नहीं। कह रहे थे कि अब इसे घर ले जाओ, ये 2-3 दिन में मर जाएगा। आदमी ने कहा, रे सेठ जी तुम क्यों दिल छोटा कर रहे हो, मेरे पड़ोस में एक वैद्य जी रहते हैं, 2 आने की पुड़िया खा करके मुर्दा भी खड़ा हो जाता है, जल्दी से तुम वैद्य जी की दवा ले आओ। सेठ जी दौड़ कर गए, 2 आने की पुड़िया ले आए और पैसा दे आए। पुड़िया जब ले आए बच्चे को खिलाई, अब बच्चा पुड़िया खाते ही मर गया। बच्चा मर गया। अब सेठ जी रो रहे थे, सेठानी भी रो रही थी, घर में बहू रानी और पूरा गांव भी रो रहा था। गांव में शोर मच गया, बहू रानी विधवा हो गई, सेठ की कमर जवानी में ही टूट गई, सब लोग रो रहे थे। तब एक महात्मा जी आए, उन्होंने कहा, भाई ये रोना धोना क्यों मचा है। लोग बोले, महाराज एक सेठ जी का लड़का जवान था, वो मर गया, इसलिए सब लोग रो रहे हैं, सब दुखी हो रहे हैं।
महात्मा जी ने कहा, सेठ जी आखिर आप क्यों रो रहे हैं? सेठ जी ने कहा, महाराज जिसका जवान बेटा मर जाए वो रोएगा नहीं तो क्या करेगा? महात्मा जी ने कहा, तो आप क्यों रो रहे हैं? सेठ जी ने कहा, मेरा बेटा मरा है तो और कौन रोएगा? महात्मा जी ने कहा, उस दिन तो आप बहुत खुश थे। सेठ ने कहा, किस दिन? महात्मा जी ने कहा, जिस दिन फौजी ने आपको पैसे दिए थे। सेठ जी ने कहा, हाँ, कारोबार के लिए पैसा मिला था तो खुशी तो होनी ही थी। महात्मा जी ने कहा, उस दिन तो आपकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। सेठ जी ने कहा, किस दिन? महात्मा जी ने कहा, अरे जिस दिन वो फौजी मर गया था। तो सेठ जी ने कहा, महाराज सोचा था अब तो पैसा देना नहीं पड़ेगा, माल बहुत हो गया है, कारोबार खूब चमक गया, अब देना भी नहीं पड़ेगा, इसलिए बहुत खुश थे। महात्मा जी ने कहा, और उस दिन तो आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, पता नहीं कितनी आपने मिठाइयाँ बांटी थी। सेठ ने कहा, किस दिन? महात्मा जी ने कहा, अरे जिस दिन आपके घर लड़का पैदा हुआ था। सेठ जी ने कहा, महाराज लड़का पैदा हुआ था, सभी खुश होते हैं, मैं भी खुश हो गया तो इसमें क्या नई बात है? महात्मा जी ने कहा, उस दिन तो खुशी के मारे आपके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। सेठ ने कहा, किस दिन? महात्मा जी ने कहा, अरे जिस दिन आप अपना बेटा ब्याहने जा रहे थे। सेठ ने कहा, महाराज बेटी की शादी थी, हर आदमी खुश होता है तो मैं भी खुश हो गया था। महात्मा जी ने कहा, जब इतनी बार खुश हो गए तो जरा सी बात के लिए क्यों रो रहे हो? सेठ ने कहा, महाराज ये जरा सी बात है, मेरा जवान बेटा मर गया, ये जरा सी बात है। महात्मा जी ने कहा, अरे सेठ जी वही फौजी पैसा लेने के लिए आपका बेटा बन कर के आया था, पढ़ने में, लिखने में, खाने में, पहनने में और शौक में, श्रृंगार में जितना लगाना था लगा दिया, और बाकी बचा खुचा सब शादी ब्याह में लग गया, ब्याज दर ब्याज लगा करके डॉक्टरों को दिलवा दिए। अब जब 2 आने पैसे बच गए तो वो भी वैद्य की दवा के बहाने दिलवा दिए और पुड़िया खा करके चल दिया। अब कर्मों का लेना देना पूरा हो गया। सेठ ने कहा, हमारे साथ तो कर्मों का लेना देना था, चलो हमारे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन वो जवान बहू रानी जो घर में रो रही है, जवानी में उसको धोखा दे करके विधवा बना करके चला गया, उसका क्या जुर्म था? उसके साथ ऐसा गुनाह क्यों किया? महात्मा जी बोले, सेठ जी ये पिछले जन्म की वही घोड़ी है जिसने जवानी में उसको धोखा दिया था, और उसने भी इसे जवानी में ही धोखा दे दिया। प्यारे सज्जनों, संत महापुरुषों का कहना है ये संसार कर्मों का लेखा जोखा है, इसमें जो भी जीव चैतन्य है वही समझदारी से भवसागर को पार कर सकते हैं, अन्यथा कर्मों के लेन देन से कोई भी इंसान बच नहीं सकता।